जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में बात की थी कि कौन होता है, क्या होता है और किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर आते हैं। नाउन यानी नेम, हमने अभी तक पढ़ा कि स्कूल एक नेम है, पेन एक नेम है, सभी को हमने एक नेम दे दिया है, नाम दे दिया है। एडजेक्टिव जो नेम के बारे में, जो नाउन या फिर नेम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हो, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और फिर हमने देखा वर्ब यानी कोई प्रोसेस, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, रनिंग है, टीचिंग है, लर्निंग है, लिसनिंग है, हियरिंग है, ये सभी हमारी क्या है, प्रोसेस है, वर्ब है। इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसे एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं जेरेंड एंड इन्फिनिटिव। अब ये क्या है? तो ये दोनों एक मैं शॉर्ट में कहता हूँ आपको, हम 9th स्टैंडर्ड में, इसलिए हम सिंपल बेसिक रूल समझेंगे कि जेरेंड और इन्फिनिटिव एक वर्ब फॉर्म ही है। क्या है? वर्ब के अन्य रूप है। वर्ब ही होते हैं लेकिन वर्ब के अन्य रूप है। अब कैसे है वो हम यहाँ पे पहले से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम काफ़ी बार बोलते हैं आई लाइक टू ईट डोसा। ऐसा सेंटेंस आपने इंग्लिश स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो हमें पता है कि ये सेंटेंस काफ़ी बार हमने देखा होगा। इसी तरह का सेंटेंस होता है। दूसरा सेंटेंस आपने काफ़ी बार ये सुना होगा कि योगा इज लाइक प्लेइंग। क्योंकि काफ़ी बार आपने ऐसा सुना होगा। रनिंग, हम अपनी तरीके से वाक्य बनाते हैं, रनिंग इज बेस्ट, चलो, फॉर हेल्थ। काफ़ी बार हमने ये से सेंटेंस सुने होंगे कि शुरुआत के अंदर। अच्छा, अब मूवीज़ भी देखते हो, मूवीज़ में आता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। चलो पूरा सेंटेंस ही लिखते हैं। स्मोकिंग इंजरियस यानी कि डेंजरस है हमारे लिए, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। अब आपने यहाँ पे सब देखा, मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश के अंदर एक क्वीन है जिसका नाम है वर्ब। ओके, यहाँ पे देखो, लाइक एटले जैसे कि, लाइक का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि। ईट यानी खाना, लाइक यानी पसंद, जैसे कि। प्लेइंग एटले मीन्स खेलना, रनिंग इज रन करना, स्मोकिंग इज स्मोक करना। ये सब वर्ब है कि नहीं? ये सभी को वर्ब ही कहा जाता है। लेकिन वर्ब की जो पोजीशन है सेंटेंस के अंदर, वो उसे ज़्यादा और कुछ कहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जेरेंड। जेरेंड का मीनिंग क्या है? कि वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म उसे जेरेंड कहते हैं। और दूसरी शर्त है कि जो जेरेंड है वो ऑलवेज नाउन के तौर पे आया हुआ वर्ब होता है। अब बात सोचेंगे कि नाउन के तौर पे, तो हमने बताया था नाउन के अंदर सभी को हमने नाम तो दे दिया है ना। जैसे कि स्कूल नाम दे दिया, जो ये प्रोसेस है उसे नाम दे दिया टीचिंग का प्रोसेस। तो नाम के अंदर तो सभी आते हैं, तो हमें क्या करना है कि रनिंग यहाँ पे नाम है या फिर वर्ब है वो पता लगाना है। तो इज के पास जो होता है, हम टेंस पढ़ेंगे तभी आएगा। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड के बाद ज़्यादातर नाउन आता, वर्ब आता है। अगर वर्ब शुरुआत में हो तो वो ज़्यादातर जेरेंड कहा जाता है। अगर वर्ब नाउन के तौर पे होता है। नंबर 2, अगर वर्ब के पास आईएनजी होता है तो उसे वर्ब तो कहा जाता है, लेकिन वर्ब का एक फॉर्म का नाम है, क्योंकि वो आगे आया है, इसीलिए क्या कहते हैं उसे? जेरेंड। सिंपली हम समझे तो क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट है कि नहीं, फिर भी जो नंबर 1 पे आता है उसे हम क्या कहते हैं? टॉपर कहते हैं। नाम ही चेंज हुआ ना, वरना वो तो है तो स्टूडेंट ही। तो यहाँ पे ये है तो वर्ब ही, लेकिन
ये पहले आता है हर बार, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, जेरेंड कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि जेरेंड का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग वही है कि रनिंग कौन, रनिंग वो इज द बेस्ट, वो तो रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ, कि रनिंग नाउन के तौर पे लिया गया है। तो जेरेंड का इन सिंपली फॉर्म हम क्या कह सकते हैं, दोनों वर्ब है, लेकिन जेरेंड आईएनजी वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, आईएनजी वाला। अच्छा, अब इन्फिनिटिव क्या है, तो इन्फिनिटिव सिंपल है, दोनों वर्ब तो है ही, लेकिन इन्फिनिटी क्या है, टू वाला फॉर्म है। क्या फॉर्म है, टू वाला फॉर्म। यानी कि यहाँ पे लाइक यानी पसंद, तो ये तो हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ईट यानी खाना, खाने के साथ क्या आया है, टू ईट आया है, टू ईट आया है। तो टू ईट क्या है, तो टू के साथ वर्ब फॉर्म आया है, तो इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। यहाँ पे टू है, नहीं है, कोई बात नहीं, आईएनजी है तो हाँ। मैं एक और भी चीज़ कहूँगा, जैसे ग्रामर में डीप जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। काफ़ी बार इसी वर्ड को जेरेंड कहते हैं, काफ़ी बार इसी वर्ड को अगर लिखना हो तो एक बात याद रखना, हर बार नहीं, हम शॉर्टकट भी पढ़ते हैं, साथ में डीप नॉलेज भी लेते हैं। जैसे कि टू ईट लिखा है ना यहाँ पे, टू ईट, उसकी जगह आप अगर ईटिंग लिखे तो भी सेंटेंस आई लाइक ईटिंग डोसा, आई लाइक ईटिंग डोसा मीनिंग सेम ही रहता है। लेकिन अगर आप टू लिखे हो तो इसे क्या कहते हैं, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर आप आईएनजी लिखो वर्ड में तो उसे जेरेंड कहते हैं, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ योगा इज लाइक प्लेइंग, प्लेइंग लिखा है, तो यहाँ पे योगा इज लाइक टू प्ले, योगा इस आईएनजी का टू इट भी लिख सकते हो। हर बार तो नहीं लिख सकते, काफ़ी बार यहाँ पे होता है, जैसे कि शी इज टीचिंग, शी इज टीचिंग गुजराती। यहाँ पे शी इज टू टीच आप नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है, अगर टू का वर्ड दिया हुआ है या फिर वो नाउन के तौर पे यूज़ किया गया है, तभी वहाँ पे आप टू की जगह आईएनजी और आईएनजी की जगह टू लिख सकते हो। स्मोकिंग, टू स्मोक इज इंजरियस फॉर हेल्थ, टू रन इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। कुछ भी लिख सकते हो, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन काफ़ी बार हम उसे यूज़ नहीं करते ना, इसलिए हमें ऑकवर्ड फील होता है कि ऐसा भी सेंटेंस होता है। यहाँ पे आई लाइक ईटिंग डोसा, तो काफ़ी बार ऐसा यूज़ होता है। लेकिन आपको 9th इंग्लिश मीडियम में हम है, 10th के अंदर होते हो, 10th में भी होते हो आप, तो कोई बात नहीं। आपको याद क्या रखना है, वर्ब की फॉर्म जेरेंड और इन्फिनिटिव है, उसके अंदर जेरेंड यानी आईएनजी वाला फॉर्म है, उसे कहा जाता है एज ए नाउन यूज होता है। इन्फिनिटिव टू वाला वर्ब का फॉर्म होता है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास बेसिक ग्रामर के साथ में एक और टॉपिक आता है, जिसे हम SVO यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे सेंटेंस होता है तो उसकी एक सिंटेक्स होती है, यानी एक बंधारण होता है, संविधान जैसे भारत का है, रूल्स है, तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए भी रूल्स है। लेकिन रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको सेंटेंस में दिए गए हुए वर्ड को पहचानना पड़ेगा। तो पहचानेंगे कैसे, तो यानी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नंबर 1 कि अगर कोई सेंटेंस है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, दे आर रनिंग, दे आर प्लेइंग लिखते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सेंटेंस तो दिया हुआ है, लेकिन अगर सेंटेंस में कहूँ कि क्या दिया हुआ है आपको, सेंटेंस तो है लेकिन सेंटेंस में एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, वो क्या दर्शाते हैं आपको, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कोई क्रिया आप कर सकते हो, मैं कहूँ चलो खड़े हो जाओ और प्लेइंग की प्रोसेस करो, तो आप प्ले की प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ भी प्ले कर सकते हो। मैं कहूँ लर्निंग की प्रोसेस करो, आप कर सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस यानी कि वर्ब कहते हैं। उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। अच्छा, ये करने, ये क्रिया कौन कर रहा है,
ये क्रिया करने वाला कोई तो होगा कि नहीं, तो जो क्रिया कर रहा है वो कहाँ पे होगा, आगे होगा। यानी ये लोग क्रिया कर रहे हैं तो इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, ये क्रिया क्या है, व्हाट आर दे प्लेइंग, वो क्या खेल रहे हैं, तो आपको पता लगेगा वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आपको लगेगा ऑब्जेक्ट सर कैसे फाइंड किया, तो मैं इसका शॉर्टकट भी आपको देता हूँ कि अगर आप वर्ब को सुनना, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपको वर्ब को 2 क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाट एंड वूम। आपको किसे ये क्वेश्चन दोनों पूछने हैं, वर्ब से। ये दोनों क्वेश्चन वर्ब को पूछो। व्हाट यानी क्या खेल रहे हैं, तो सर हमें मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसी को सिंप्लीफाई करके हम देख सकते हैं यहाँ के नाम आता है कभी भी सब्जेक्ट यानी क्रिया करने वाला कोई तो होगा ना, रमेश, महेश, सुरेश, तो कोई भी नाम होगा वो आगे आएगा। जो क्रिया होगी, अगर नाम है क्रिया करने वाला भी होगा, क्रिया भी होगी, कोई क्रिया करने वाला भी होगा, इसका पता नहीं, हर बार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, मिनिमम वर्ब होगा और थर्ड ऑब्जेक्ट तो होगा। 100% नहीं कहता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये लिखूँ ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, तो अब ये क्या है, तो इसके अंदर कौन सी प्रोसेस है, टीचर की प्रोसेस आप कर सकते हो, नहीं, टीचिंग की कर सकते हो, हाँ, इसकी नहीं कर सकते, लेकिन ही क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है। ये टीचर कौन है, तो ही वो है, यानी सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी है। अब जो ये आर आया है, आर, यहाँ पे इज आया, काफ़ी बार आपने इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडिंग पढ़ते हो तो हैव, हैज़, हैड, बीन, तो वो सब क्या है, वर्ब की एक सपोर्टिव है, सपोर्टिव वर्ब उसे कहा जाता है, एडिशनल, हम जिसे सपोर्ट करते हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट करने वाले वर्ब होते हैं ये। अब हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट कैसे होते हैं। हर बार हम तो ये नहीं कह सकते कि वर्ब ढूंढो फिर सब्जेक्ट ढूंढो फिर ऑब्जेक्ट ढूंढो, कि हम शॉर्टकट है कोई ऐसी कि हम पता लगा सकते हैं सेंटेंस देख के कि यही दिया हुआ जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट के है या फिर कोई और है। तो हाँ, एक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। टेबल को हम सिंप्लीफाई लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली, कि सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, तो आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है एंड दे होता है। इट की बहुत टेंशन मत लेना, इट क्या है, इट, इट, इट्स, ओके, इट, इट, इट्स, मैं तीनों यहाँ लिखता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर, इसीलिए। इट का यूज़ क्या होता है वो भी मैं इसमें कह दूंगा। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, यहाँ पे आएगा मी, अस, यू, यहाँ पे ही है तो हिम। उसके बाद हमें पता है कि ज़्यादातर शी होगा, जहाँ पे भी शी होगा वहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा, दे होगा तो देर आएगा, ओके। बीच में क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एडजेक्टिव लिखूंगा। अब ये क्या है वो भी हम डीप में समझेंगे। आई है तो आई के साथ क्या आएगा, माई स्कूल, वी आवर स्कूल, यू योर स्कूल, ही हिज स्कूल, शी हर स्कूल एंड दे देयर स्कूल। यहाँ पे देर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, देम आएगा, क्या आएगा, देम आएगा, ऑब्जेक्ट है इसीलिए, ओके। अब यहाँ पे देखो आप, ये टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल क्या है, तो आपको अगर सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, अब इट का मीनिंग क्या है, तो इट यानी निर्जीव वस्तु या फिर किसी प्राणी एनिमल के लिए यूज होता है। शी क्या है, किसी एक गर्ल के लिए यूज होता है। यहाँ पे सर डिवाइड क्यों किया है, तो आई, वी, इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब इसे हम डीप में समझेंगे, ओके। यानी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए क्या बोलूँगा, आई एम अ टीचर। आप अपने लिए क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट बोलेंगे ना। लेकिन आप अभी बैठे हो, सामने कोई है
तो आप उसके लिए हमेशा क्या बोलेंगे? तुम ही बोलते हो ना हम कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो क्या है? यू। इसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, दिस वन इज नोन एज सेकंड पर्सन एंड द थर्ड इज नोन एज द थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसे डिफाइन करने के लिए है कि सामने जो लिसनर है इसे हम स्पीकर कहेंगे, क्योंकि वो बोलने वाला है, वो अपने लिए खुद के लिए बोलता है, तो उसे हम स्पीकर कहते हैं। सामने सुनने वाला होता है, हम उसे यू कहते हैं, तो वो क्या है? लिसनर। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन अपने लिए आई और काफ़ी सारे हो गए तो वी यूज़ करेगा। सामने वाले के लिए मैं हमेशा तुम यानी यू यूज़ करूँगा। नेक्स्ट, अगर हम दोनों किसी और की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप बैठे हो, मैंने बात की सलमान खान की, ओके, तो वो तुम हो, मैं हूँ? नहीं, हम किसी और की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और वो कौन है? वो व्यक्ति पुरुष है, तो ही। अगर हम यहाँ पे कैटरीना कैफ की बात करते हैं तो वो क्या है? शी। अगर वो काफ़ी सारे क्रिकेटर्स की बात करते हैं, काफ़ी सारे हैं, वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम उसे दे कहते हैं। पता लग गया? सब्जेक्ट यानी यहाँ पे आने वाले कैसे वर्ड हो गए? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ लेना एक क्रिया कौन कर रहा होगा। तो ये जो वर्ड पीछ आगे दिए हुए हैं जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं उसे कहा जाता है। नंबर 2, हमने कल यहाँ पे लिखा था एग्जेक्टिव, नाम के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ना, तब मैं बोल रहा था स्कूल पीछे। याद रखने की एक सबकॉन्शियस माइंड याद रख सकता है। इसीलिए पहला माई स्कूल, स्कूल किसकी है? मेरी है। पहले मुझे स्कूल के बारे में पता था, लेकिन अब क्या पता चला? मेरी स्कूल है। अवर स्कूल, मेरी स्कूल है। योर, तुम्हारी स्कूल है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सामने वाले के लिए यूज होता है। हिज स्कूल, उसकी स्कूल है। हर स्कूल, गर्ल है, गर्ल की स्कूल है। देयर स्कूल, हम सब की स्कूल है, सामने जो बच्चे हैं सभी उनकी स्कूल है, हम दोनों की नहीं है, कोई तीसरे पर्सन की स्कूल है, काफ़ी सारे लोग हैं उनकी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैंने पता है यहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ पे ये है। अगर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूँ नंबर 3 ओनली 2 वर्ड का, यू टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। वो किसको कहा? उसने कहा तो सिर्फ कहा किसी को, किसको कहा? मुझे कहा। तो वुम से क्वेश्चन पूछते हो तो आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे टोल्ड यानी कहना, यू यानी पहले आया हुआ है इसीलिए ये क्रिया करने वाला है। यू टोल्ड मी, तुमने किसे कहा? तो मुझे कहा। तो मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन की बात होती है तो उसे मी कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काफ़ी सारे हो तो अस कहा जाता है। अगर यू है सेकंड पर्सन तो उसका भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। अगर ही है तो हिम, अगर शी है तो हर, अगर दे है तो देम का यूज होता है। अब इस सभी टेबल को आप एक बार लिख लेना और बाद में हम इसकी 10 या 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जिसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है कि वर्ब है ना, उसकी 3 फॉर्म होती है, V1, V2 एंड V3। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट यानी ये सब। वर्ब यानी इसे वर्ब कहा जाता है। इसकी 3 फॉर्म मेन होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे? अगर वर्ब को पूछा जाए व्हाट एंड वुम અને તમને જે और आपको जो आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम इन सभी टेबल का यूज़ करके सेंटेंस में से फाइंड आउट करेंगे कि कौन वर्ब है, कहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है।